लाइव हम इस वक्त और पीसीबी और आईसीसी की बैठक को लेकर आज बहुत चर्चा रही। कल से लेकर ये मामला रहा कि भाई कि पीसीबी ने दरवाज़ा खटखटाया है कि आईसीसी ने दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन इवेंचुअली हुआ ये है कि आईसीसी की डेलीगेशन पहुंची थी, वो भी पाकिस्तान पहुंची है और वहाँ पर बातचीत, और उस बातचीत में मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी वहाँ पर जो है प्रेजेंस रही वहाँ पर, और उसके पीछे की क्या बात है, क्या वजह है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन जो निकल कर आया मामला कि भाई अब वो निगोशिएशंस वाली जो बात चल रही है कि भाई कि ये जो मैच है, ये मैच होना ज़रूरी है, क्रिकेट के लिए बड़ा ज़रूरी है, न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की क्रिकेट के लिए ज़रूरी है। और वहाँ पर कुछ शर्तें भी निकल कर आई हैं जो लगातार रिपोर्ट की जा रही हैं पाकिस्तान से। वो है, एक तो आईसीसी में बढ़ा हुआ रेवेन्यू पीसीबी के लिए, दूसरा है कि ये जो हैंडशेक वाला मामला चल रहा है ये ओवर किया जाए, कि मतलब हैंडशेक हो अब मुकाबलों में, तीसरा है आपका कि बायलैटरल सीरीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो ये सब चल रहा है, डिटेल्स जो निकल कर आ रही है कि मीटिंग है, जिस तरीके से तस्वीरें और सब कुछ आप सोशल मीडिया पर देख ही होंगे। तो अब क्या लगता है दीपक जी, ये जो पूरा का पूरा चल रहा है, और ये आईसीसी गई है, जो पीसीबी ने कहा था भाई कि हमने किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया, ये आपको पता चल जाएगा कौन किसका दरवाजा खटखटा रहा है। यार देखो, ये बात तो वैसे रोज हो रही है कि हम लगातार बातें करते हैं कि इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, पीसीबी अपने आप को क्या समझता है, बांग्लादेश की क्या औकात है, ये बातें हो चुकी है सारी। मैं आज बात करता हूँ उन मुद्दों की जो आप कह रहे हैं कि भाई आईसीसी जो है वो पीसीबी की बात मान लेगा। यही हुआ ना, मतलब कि पीसीबी ने झुका दिया भाई आईसीसी को, और आज ये पता चल गया वर्ल्ड क्रिकेट को कि भाई पीसीबी के बिना मतलब वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, और इंडिया पाकिस्तान मैच ही सर्वोपरि है और उसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी। इसका मतलब आईसीसी यही चीज़ कर रहा है। अब पहला पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि हमें एक बढ़ा हुआ रेवेन्यू मिले भाई, तो इसमें ये उन्होंने बता दिया कि हमारी क्रिकेट भले ही कितनी गर्त में चली गई हो, हम खेलना आता हो आता ना होता हो, हम लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच जो एक हेट है उसकी वजह से अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसको देखने लाखों दर्शक पहुंचते हैं, रेवेन्यू उससे बहुत आता है, तो हमें उसका ही रेवेन्यू बढ़कर मिले ना, क्योंकि भाई हमारी वजह से ही तो मैच हो पाता है। तो इसमें यह पता चल जाता है कि मतलब यार आप लाखों क्या करोड़ों क्या अरबों लोगों की इज्जत को, अरबों लोगों के इमोशंस को दाव पर लगाकर पैसे का एक बाजार चला रहे हो, और उसका पैसा पीसीबी और ज्यादा उठाएगा और वो उससे अपनी जो वहां पर चलती है आतंकवाद की कंपनी उसमें डालेगा। भाई वो पैसा कहां इन्वेस्ट करेगा। दूसरा पॉइंट आपका कि हैंडशेक हो जाए, हैंडशेक हो जाए मतलब इंडिया जो मतलब उन पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ क्रिकेट खेला, जिसे हम कहते हैं कि क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए, चलो हाथ नहीं मिलाया, हमने कहा कि यार वो पाकिस्तानी ना हमारे दोस्त नहीं हो सकते। हाथ मिलाने का मतलब क्या हो गया कि भाई हम आपके दोस्त नहीं हो सकते, क्रिकेट में एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर लेते हैं, आपसे दोस्ती नहीं करेंगे। इट मींस कि मतलब हम ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे। तो ये इंडिया की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कि भाई आपको मतलब झुका दिया गया। तीसरा पॉइंट आपने क्या बताया था बायलैटरल सीरीज का। एक चीज बताओ, आज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कह दिया ना भाई कि हम जो है वो इंडिया से वर्ल्ड कप का मुकाबला नहीं खेलेंगे, उसके बाद पीसीबी ने कहा कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया है जी, तो भाई वर्ल्ड कप का मुकाबला कैसे खेलेंगे। वो ये क्यों सोच रहे हैं, या आईसीसी ये क्यों सोच रही है कि कल को इंडिया जब एक बायलैटरल सीरीज खेलने की बात करेगा तो हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। भाई हमारे मोदी जी पे इतना फालतू टाइम नहीं है, शहबाज शरीफ जैसे हमारे मोदी जी फालतू नहीं है ना, मोदी जी पे 50 बढ़िया काम है और बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो शहबाज शरीफ की तरह वीडियो नहीं बनाएंगे। तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगा कि नहीं भाई आप बायलैटरल नहीं खेल सकते। अब गवर्नमेंट को वहां भी देखना पड़ेगा ना भाई, मतलब ये तो यार मैं किसी भी सूरत में इस चीज को नहीं बचा पाऊंगा कि कल को बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज खेलने पहुंच जाए और हमारी गवर्नमेंट कुछ ही ना बोले। यार गवर्नमेंट ने ही बोला है ना, अनुराग ठाकुर ने ही बोला है ना कि बायलैटरल नहीं खेलते हैं, वो बंद है, लेकिन हाँ जी हम वर्ल्ड कप के मैच खेल सकते हैं, एशिया कप खेल सकते हैं, वो ठीक है। पर यार आप बायलैटरल पे कैसे एक आम इंडियन को और कैसे सरकार की मतलब वो लाओगे वहां पर मर्जी। तो ये लॉजिक से परे है ये जो तीनों शर्तें हैं। और इसमें ये भी है, जो ये रेवेन्यू है ये सिर्फ ये नहीं करेगी इस मैच से बढ़ा हुआ रेवेन्यू, ये जो आपका आईसीसी का ओवरऑल शेयर है वो बढ़ाने की बात। और उसमें जब भाई सवाल ये भी आता है ना कि भाई ठीक है, अब ये तो ऐसा हो रहा है कि भाई इनके साथ ही सारी गलत चीजें हुई, तो क्या मतलब इन शर्तों में से देखो बायलैटरल तो मेरे लिहाज से अभी मैं कंप्लीटली रूल आउट करता हूं कि बायलैटरल तो भाई पूरा आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है और बायलैटरल क्यों नहीं होती। अब देखो क्लॉजेस लगने को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त जब ये सब कुछ हुआ था और उससे पहले वर्ल्ड कप की बात थी, और जब ये हुआ था कि आप आ जाओ हैदराबाद, जब उनको पाकिस्तान को जो रिसेप्शन मिला था, और फिर इंडिया का भी था कि इंडिया भी चली आएगी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं गई, तो उस टाइम ये सब डिस्कशन थी कि भाई हाइब्रिड और ये वो, प्लस बायलैटरल की चर्चा तब भी शुरू हुई थी, और वो बायलैटरल की चर्चा हुई थी न्यूट्रल वेन्यू पर। और आपको याद आएगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया बोल देता है कि हम होस्ट कर देंगे इंडिया पाकिस्तान, कभी कोई और कहता है कि हम होस्ट कर देंगे।
तो ये क्लॉजेस भी अपने आप अपनी सहूलियत से लगा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो वाला क्लॉज फिर सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन पर ये WTC में क्यों इंडिया पाकिस्तान नहीं हो रहा है, उस पर भी बात होती है। तो वहां पे भी खेलो आप। हाँ, तो मैं वही अगर चीजें सारी चीजों के लिए आप, अगर आप बायलैटरल खेल सकते हो, हैंडशेक कर सकते हो, तो आप WTC टेस्ट मैच खेलने में क्या दिक्कत है? आप जाके खेलो कहीं किसी वेन्यू पे खेलो। और वैसे भी कायदे से देखो, एशिया कप तो नाम दिया जाता था ना, होता था वो इंडिया पाकिस्तान ही था, बायलैटरली होते थे। एक ही एशिया कप में आप 3-3 बार भिड़ा देते थे, इस तरह की प्लानिंग आपकी हो जाती थी ना, तो वो 3 मैचों की सीरीज हुआ करती थी इंडिया पाकिस्तान। अब ये है कि पिछले कुछ वक्त में जो कुछ भी हुआ है, आप अपने फैसले पे टिके हुए हो कि हाँ जी हमें नहीं खेलना है, पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो भाई बायलैटरल खेलने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी तो मना कर रखा है, हम कैसे खेल जाए? आप कह रहे हो कि हम खेलने के लिए तैयार हैं और हमारी गवर्नमेंट ये मान जाएगी, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। और जो दीपक का है कि हैंडशेक, भाई अगर आप खेल रहे हो आप, पहले तो खेलना गलत है, या तो खेलो ही मत। अगर खेल रहे हो तो उसमें हैंडशेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या है? बट अभी ये देखिए, हैंडशेक करने वाली दिक्कत में ये चीज है कि हैंडशेक, दीपक, शुरुआत तो मतलब हैंडशेक तो होता था ना, मैच में आपकी बातचीतें भी होती थी, ये है वो, तो इस टाइम पर ऑपरेशन सिंदूर फिर मुद्दा बना, फिर इंडिया में इमोशंस और सेंटिमेंट्स ये भी थे कि भाई खेलना ही नहीं चाहिए। फिर वहां पर बात घूम फिर कर ये आई कि भाई जब दबाव बना, जब विजुअल्स आए मोहसिन नकवी के साथ सूर्य कुमार यादव, सलमान अली आगा के साथ सूर्य कुमार यादव, उसके बाद ये हुआ कि अगले दिन आपको पता चला कि हैंडशेक नहीं कर रहे। बट हैंडशेक अगर आप अब कर रहे हो तो अब दैट मींस अब ये है कि भाई पाकिस्तान ने बोला है कि हाथ मिलाना है, तो हाथ मिलाओ। अपनी शर्तें मनवा रहा है हाँ, ना तो वो है आपसे। कि हाथ मिलाओ। तो आप तो अगर ये कह रहे थे कि भाई कि नहीं जी पाकिस्तान को हटा दो, कुछ नहीं हो रहा है, ये है वो है, तो वो सारी बातें धरी की धरी रह गई। पाकिस्तान तो आपसे ये कह रहा है कि कमजोर भी मैं हूं, लेकिन शर्तें भी मेरी आप सब लोग मानोगे, तब मैं जाके ये मैच खेलूंगा। ये चीज है ना, देखो ना, जो आप अपनी सारी शर्तें मनवा रहा है वो। जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल वाजिब है आपकी बात। और भाई जो लोग ये कहेंगे कि जी हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है, मैं भी वही मानता हूं कि जब आपने मैच ही खेल दिया तो हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है। लेकिन एक चीज बताओ कि भाई एक मतलब मैच होता है और उस मैच की इमोशंस आपको पता है कि भाई लाखों मतलब लोग चाहते हैं कि वो मैच ना हो। भाई करोड़ों लोग चाहते होंगे कि मैच हो, लेकिन लाखों तो चाहते हैं ना कि जो ना हो भाई, उनमें भी। और जब आप देखते हो कि यार इंडिया पाकिस्तान एक क्रिकेट मैच खेल लेते हैं, उस पर भी जले पर नमक छिड़कने वाली बात होगी ना, हाथ मिला रहे हैं, झप्या पा रहे हैं। वही मतलब मैं तो एज अ इंडियन मैं ये नहीं देख सकता, मेरी आंखों में भाई इतना दम नहीं है कि वहां पर वो ऐसे इशारा कर रहा हो हारिस रऊफ, वहां पर अलग अलग एक खिलाड़ी बंदूक का इशारा कर रहा हो बल्ले से और हमारे प्लेयर मैच जीतने के बाद हाथ मिलाने जाएंगे। अरे भाड़ में गई भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कोई ठेका नहीं ले रखा है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का। दूसरी चीज ये है, जो भाई अब एक बार हो गया एशिया कप में कि आपने हाथ नहीं मिलाया, आपने दिखा दिया कि यार ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते, इनसे हम कोई बातचीत नहीं रखेंगे, इनके साथ एक फॉर्मेलिटी है क्रिकेट गेंद बल्ले का तो हम खेल लेते हैं। वो मतलब आपको कह रहे हैं नहीं भाई तुम्हें हमसे हाथ मिलाना पड़ेगा। ये क्या है, ये क्या है भाई? मतलब तुम जबरदस्ती कहोगे कि भाई तू हमसे हाथ मिला, उन लोगों से हाथ मिला जिनके हाथों पर खून लगा हुआ है। भाई उनकी कंट्री के आतंकवादी आते हैं, हमारे यहाँ के लोगों को मार देते हैं, धर्म के नाम पर कलमा पढ़वाकर मारा गया वहां पर पहलगाम में, वो चीज भूल जाए हम लोग। और पहली बात भाई मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है, मैं तो भाई उस दिन भी वही कह रहा था एशिया कप में, आज भी वही कह रहा था। कल को ये भी लोग कहेंगे कि भाई ये जो गवर्नमेंट है उनका इतना प्रेशर है, कोई अच्छी गवर्नमेंट आए वो रिश्ते सुधार ले जी पाकिस्तान के साथ। रिश्ते सुधरे हुए भी हमने देखे हैं, इन्हीं पाकिस्तानियों ने हमारे यहाँ पर 26/11 कराया, यही पाकिस्तानी आतंकवादी भेजते थे, बॉम्ब ब्लास्ट करवाते थे। तो पाकिस्तान में जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, वो भी जड़ से, जब तक इनकी भाई ये सरकार नहीं सुधरेगी, जब तक वो सरकार नहीं आएगी जो सच में भला चाहती हो इंसानियत का, तब तक इनके साथ कोई क्रिकेट नहीं और इनके साथ किसी भी तरीके की नहीं। अब रही बात